ऑलराइट, आज हमारे पास होम्योस्टैसिस का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12। तो अगर हम एक प्रीवियस ओवरव्यू लें कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या चीज़ पढ़ी थी, हमने थर्मो रेगुलेशन स्टार्ट कर लिया था। थर्मो रेगुलेशन हमारे पास होम्योस्टैसिस का एक तीसरा बहुत मेजर मैकेनिज्म या फिर ऑस्पेक्ट जिसे आप कह सकते हैं, एक नजरिया है। होम्योस्टैसिस के अंदर तीसरा मेजर प्रोसेस हमारे पास आफ्टर ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के थर्मो रेगुलेशन आता है। थर्मल रेगुलेशन जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि वो टेम्परेचर के मेंटेनेंस को, टेम्परेचर की रेगुलेशन को या तो हीट प्रोड्यूस करके या तो हीट लूज करके मेंटेन करना, ये हमारे पास थर्मल रेगुलेशन का पार्ट होता है। हमने थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर हमने काफी चीजें पढ़ी थी। हमने एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड होते हैं। हमने हेटेरोथर्म्स के बारे में पढ़ा था। हमने मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन देखी थी एनिमल्स के अंदर कि वो किस तरीके से होती है, जो दो तरीके से होती है कि बिहेवियरल रेगुलेशन और फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन कैसे होती है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। और थर्मो रेगुलेशन हमने प्लांट्स के अंदर भी थर्मो रेगुलेशन की देख ली थी कि प्लांट्स ने किस तरीके से अडेप्ट किया हुआ है थर्मो रेगुलेशन के लिए। आज जो हमारे पास लास्ट टॉपिक हमारे पास है, दैट इज अबाउट थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स हमारे पास एनिमल्स की वो कैटेगरी आती है जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड होते हैं और वार्म ब्लडेड चीजें होती हैं। तो थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स किस तरीके से होती है, मैमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसकी अगर बात करें तो द बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी जनरेट्स हीट in endotherms including birds and mammals that maintain high body temperature within the range of 36 to 43 degree centigrade. अच्छा, हमारे पास जो मैमल्स होते हैं जिसके अंदर बर्ड्स भी आ जाती हैं, कुछ किस्म के एनिमल्स भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और वो हीट हमारे पास हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखती है, किस रेंज के दरमियान, 36 से लेके 43 डिग्रीज के दरमियान उसको मेंटेन रखती है। ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, उस टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रखने के लिए बॉडी क्या करती है, या तो हीट को लूज करती है या फिर हीट को सिंथेसाइज करती है, हीट बनाती है या तो फिर वो हीट को लूज करती है कंजर्व करने के लिए उसको। देर आर टू वेज टू इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर हीट का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाता है, हीट का टेम्परेचर नहीं, सॉरी, अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, हीट कम हो जाती है बॉडी के अंदर, तो होम्योस्टैसिस के जरिए क्या होगा कि बॉडी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हीट की प्रोडक्शन ज्यादा करानी होगी। तो हीट की प्रोडक्शन कराने के लिए दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तरीका होता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरा होता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है और एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से हमारे जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और हमारे में जो है कपकपाहट सी फील होती है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर सर्दियों के अंदर क्या होता है, कम होने की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर ठंडा होने लगता है। लेकिन क्या होता है, हमारी बॉडी इसको किस तरीके से प्रिवेंट करती है, हमारी बॉडी क्या कराती है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कराती है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो स्किन के मसल्स हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं और हम कपकपाना शुरू हो जाते हैं, हम शिवर करना शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारी बॉडी के सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं। काम करने के लिए उन्हें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म का साइड प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं कि हीट जनरेट होती है। तो जब मसल्स काम करेंगे तो अपने आप हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो जाएगी। ये हमारे पास शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहलाया जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स, कुछ हॉर्मोन्स की वजह से हमारे पास वो शिवरिंग का सिंथेसिस होता है। ठीक है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, हीट उसके अंदर भी जनरेट होती है लेकिन शिवरिंग की वजह से नहीं होती, हॉर्मोन्स की वजह से होती है। In some mammals, yet there is another unique way of thermogenesis due to a specialized tissue called brown fat, found in the neck and between the shoulders, that is specialized for rapid heat production. ब्राउन फैट हमारे पास इंसानों के अंदर जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो होता है एक यूनिक वे होता है थर्मोजेनेसिस करने का, टेम्परेचर बढ़ाने का, हीट जनरेट करने का। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसे कहते हैं ब्राउन फैट।
ब्राउन फैट हमारे पास एक टिश्यू होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, नेक में पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है और शोल्डर्स के दरमियान पाया जाता है। ये हमारे पास ब्राउन फैट एक टिश्यू होता है जो क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। हमारे हॉर्मोन्स आके इस टिश्यू को बोलते हैं कि भाई हीट प्रोड्यूस करो, क्योंकि बॉडी को हीट चाहिए। तो ये हॉर्मोन्स काम करके बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ये वाले जो टिश्यूज होते हैं हमारे पास। अच्छा, टॉपिक हमारे पास ये है मैकेनिज्म्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर। बेटा दानिश, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका मैं आंसर क्लास के एंड में दूंगा। मैकेनिज्म्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर, हमारे पास एक चीज होती है कि कोल्ड टेम्परेचर के अंदर हम थर्मोरेगुलेशन कैसे करा सकते हैं। जब एनवायरनमेंट का ठंडा टेम्परेचर है, ठीक है, बाहर सर्दी हो रही है, तो हम बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन कराएंगे। पहला तरीका हमारे पास होता है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कैसे होता है हमारे पास, फिजियोलॉजिक मतलब फंक्शन के हिसाब से, देखने के हिसाब से कि भाई बॉडी कैसा क्या फंक्शन करेगी कि हमारा थर्मोरेगुलेशन हो जाए। तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस आती है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, ब्राउन फैट की वजह से होती है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर हमारे पास एक और टाइप ये भी होती है कि हमारे हेयर की इरेक्शन हो जाती है। हेयर, जो हमारे पास जो बाल होते हैं, स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बाल इरेक्ट हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होना जिसे हम कहते हैं, गूज बम्स जिसे हम कहते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर्दियों में, आपने देखा होगा। तो इससे हमारे पास क्या होता है, hairs are raised to almost vertical position due to the contraction of erector pili muscles in the cell. In furry animals, the hair in vertical position can trap a thick layer of stationary air next to the air. Due to this, heat loss from the skin is reduced. इंसानों के अंदर क्या होता है, वो बाल हमारे पास जो स्किन के ऊपर हेयर होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, और उनके इरेक्ट होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो मसल्स होते हैं जिनसे वो बाल निकल रहा होता है, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मेटाबॉलिज्म होगा, हीट जनरेट होगी, थर्मोरेगुलेशन हो जाएगी। सिंपल तरीका ये होता है। जो जानवर हमारे पास होते हैं जिनके पास फर होता है, काफी सारे बाल होते हैं उनकी स्किन के ऊपर, वो क्या करते हैं, जब उनके बाल इस तरीके से वर्टिकली खड़े होते हैं ना, तो आसपास एक एयर हमारे पास ट्रैप हो जाती है वहां पे। जब वो एयर वहां पे ट्रैप हो जाती है तो हीट लॉस नहीं हो पाता है, ठीक है, हीट लॉस नहीं हो पाता क्योंकि बीच में एयर आ जाती है वहां पर। दूसरा तरीका हमारे पास थर्मोजेनेसिस का क्या है, थर्मोरेगुलेशन का, रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द स्किन। द हीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई मीडियम है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है तो वो ब्लड होता है, ठीक है। हमारे पैर अगर ठंडे होते हैं तो हम अगर पैर को गर्माइश देने के लिए हमें क्या होता है, खून दौड़ता है पैर के अंदर, ठीक है। खून हमारे पास, जो ब्लड हमारे पास होता है इंसानों के अंदर, वो ब्लड जो होता है वो गर्माइश पैदा करता है बॉडी के अंदर। आपने अगर देखा होगा कभी भी वो बकरीद में अगर कोई जानवर कटता है तो उसका खून जो होता है वो थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि खून हमारे पास सारे के सारे मेटाबॉलिज्म की वजह से जो हीट जनरेट होती है वो सारी की सारी हीट ब्लड में आ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, पतीला गर्म होगा तो अंदर का पानी भी गर्म होगा। तो उसी तरीके से अगर हमारे टिश्यूज के अंदर से हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ऑटोमेटिकली असर किस पे पड़ेगा, ब्लड के ऊपर असर पड़ेगा। ब्लड का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा हमारे पास। तो अगर हमारे पास ब्लड जो है वो स्किन की तरफ ट्रेवल करता है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल मैं ये दूं कि आपने हीटर लगाया हुआ है, ठीक है। आपने घर में अगर हीटर लगाया हुआ है, हीटर से गर्म पानी का पाइप निकल रहा है, और उस पाइप को अगर आप कहीं दूर तक खींच के लेके जाएं और वहां पे अगर आप पानी निकालेंगे तो क्या होगा, वो पानी आते आते वहां तक ठंडा हो जाएगा। यही चीज होगी ना हमारे पास, वो पानी आते आते ठंडा हो जाएगा वहां पे। तो ये हमारे पास इस तरीके से यही चीज बॉडी के अंदर भी होती है। हमारा ब्लड जो होता है उसके अंदर हीट मौजूद होती है। अगर हमारा ब्लड हमारी स्किन की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगा, और ऑलरेडी हमने ये कंडीशन रखी हुई कि बाहर ठंड हो रही है, तो जब वो ब्लड हमारे पास स्किन की तरफ ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हीट लॉस हो जाएगा। लेकिन हमें इधर थर्मोजेनेसिस कराना है, हमें हीट लॉस तो कराना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ब्लड को रोकेंगे स्किन की तरफ जाने से। हम ब्लड की वेसल्स जो हैं स्किन के पास, उनको कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। जब उन वेसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे तो क्या होगा, ब्लड वहां से पास होकर स्किन के पास नहीं जा पाएगा, और वापस से वो रिटर्न हो जाएगा हार्ट के पास। ये हमारे पास आसानी हो जाती है इससे, और इससे हमारे पास हीट लॉस नहीं हो पाता है। जो ब्लड की हीट होती है वो बॉडी के अंदर ही रहती है, बॉडी से बाहर नहीं जा पाती। तीसरा मैकेनिज्म हमारे पास होता है सबक्यूटेनियस फॉर एक्यूमुलेशन। सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन हमारे पास होती है, हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर से फैटी चीजें जो होती हैं वो सारी हमारी स्किन के ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है, स्किन की नीचे की तरफ जमा होना शुरू हो जाती है, जिनको हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं।
तो वो फैट हमारे पास जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो इससे हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर से जो हीट होती है वो हीट बाहर नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है, वो प्रिवेंट करती है उस हीट को बाहर जाने से। तो हमारे पास वहां पे भी हीट कंजर्व हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो मैकेनिज्म होता है वो होता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का। ठीक है, पहले तो हमने नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस पढ़ लिए सारे तीनों। अब हमारे पास है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। शिवर करने की वजह से हमारे मसल्स जो है वो कांपते हैं। मसल्स कांपने की वजह से मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट जनरेट हो जाती है। ये तो हमारे पास था फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म। मतलब बॉडी के फंक्शन के हिसाब से मैकेनिज्म था, उसके हिसाब से थर्मोजेनेसिस हो रहा था। अगर हम बिहेवियरल मैकेनिज्म देखें कि बिहेवियरल मैकेनिज्म हमारे पास कैसे होता है, सर्दियों की अभी कंडीशन की बात हो रही है क्योंकि हेडिंग क्या आती है हमारे पास, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर भी डिस्कशन चल रहा है। तो बिहेवियरल मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, बिहेवियरल मैकेनिज्म के अंदर इंक्लूड्स मूविंग टू अ वार्मर लोकेशन, हडलिंग क्लोज टुगेदर विद अदर इंडिविजुअल्स इन ह्यूमंस, पुटिंग ऑन एडिशनल क्लोथ। बिहेवियरल मैकेनिज्म क्या होता है, उसकी जो काम करने से, उसके एक्शन से हम जज करते हैं कि भाई ये थर्मोरेगुलेशन करा रहा होगा। तो अगर किसी इंसान को ठंडे वाले एनवायरनमेंट के अंदर रख दिया जाए, बर्फीले इलाके में रख दिया जाए, तो वो क्या करेगा, वो गर्माइश की तरफ जाएगा। तो क्या हो गया, बिहेवियरल मैकेनिज्म हो गया कि इंसान जो है वो क्या कर रहा है, वो गर्माइश की तरफ जा रहा है वहां पे, या वो ज्यादा कपड़े पहन रहा है वो, तो वो गर्माइश की तरफ जा रहा है, वो बिहेवियरल मैकेनिज्म में आ सकता है। अब यही कंडीशन हम अप्लाई करते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। अगर हम हॉट टेम्परेचर की बात करें तो हॉट टेम्परेचर के अंदर भी हमारे पास दो तरीके होंगे, फिजियोलॉजिक होगा और बिहेवियरल होगा। फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व लोअरिंग द हेयर्स व्हिच रिड्यूसेस द इंसुलेटिंग इफेक्ट। अच्छा, जो हमने नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस पढ़े थे ना, इनका ऑपोजिट होना शुरू हो जाता है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर कोल्ड टेम्परेचर के अंदर क्या हो रहा था, हमारे हेयर जो थे वो इरेक्शन हो जा रही थी उनकी, वो खड़े हो जा रहे थे। लेकिन जब हमारे हॉट टेम्परेचर होगा तो हॉट हॉट टेम्परेचर के अंदर ये हेयर जो क्या होंगे, ये बैठना शुरू हो जाएंगे, ये वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू हो जाएंगे, ताकि एयर जो है वहां से एस्केप करे और हम हॉट टेम्परेचर के अंदर अपना हीट जो है वो लूज करें, हम अपना हीट जो है वो लूज करना शुरू करते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि रिडक्शन इन ब्लड फ्लो होता है। ब्लड के अंदर जो हीट होती है वो क्या होती है, स्किन की तरफ जाने से रोका जाता है ताकि हीट लॉस ना हो सर्दियों में। अगर गर्मियों की बात करें तो क्या होगा, बॉडी उस ब्लड को नहीं रोकेगी, बॉडी उस ब्लड को प्रमोट करेगी कि तुम स्किन के पास जाओ और वहां पे जो हीट है उसको लूज करो, क्योंकि हीट तो गर्मियों में ही प्रोड्यूस होगी। और ऐसी बात तो नहीं है कि गर्मियों के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होती, हीट तो गर्मियों में भी होगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उनको वेसल्स को डायलेट कर देते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट करने के बजाय। तो इससे क्या होता है, ब्लड जो होता है वो स्किन के पास जाता है और सारी हीट गिव ऑफ कर देता है। गर्मियों में इस तरीके का होता है। उसके बाद हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स हमारे पास स्वेट रिलीज करते हैं। वो स्वेट जब हमारे पास रिलीज होता है तो क्या होता है, जब वो एवेपोरेट होता है तो एक कूलिंग इफेक्ट हमारे पास आता है। तो वो भी थर्मोरेगुलेशन का पार्ट हमारे पास है। इट इज एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लूजिंग हीट फ्रॉम द माउथ। अच्छा, कुछ इंसान या कुछ कुछ जानवर हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, जिनके अंदर पसीना प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं, वो पैंटिंग करते हैं। पैंटिंग मतलब हाँफना, जानवरों की तरह हाँफना, जो हमारे पास वर्ड इस्तेमाल होता है। तो जानवर हमारे पास, वो जानवर हमारे पास हाँफते हैं जिनकी स्किन से स्वेट नहीं निकल सकता। फॉर एग्जाम्पल डॉग हो गया, ये जानवर हमारे पास पेंटिंग करते हैं, हाँफते हैं। वो मुंह के जरिए हमारे पास सारी की सारी हीट को क्या करते हैं, गिव ऑफ करते हैं। जी, जैसे कि डॉग हो गया हमारे पास, एग्जैक्टली exactly. अच्छा, मोर ओवर द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज्ड एंड सो लेस हीट इज जनरेटेड बाय द बॉडी। हमारे पास बॉडी के अंदर लेस हीट जनरेट होती है क्योंकि हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। गर्मियों के अंदर इंसान जो होता है वो इतना काम नहीं करता ताकि उसकी मेटाबॉलिक जो होती है वेस्ट होती है, मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कम काम कर रहा होता है। कम काम करेगा तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास हीट लॉस कम हो जाएगा। अच्छा, बिहेवियरल मैकेनिज्म क्या होगा हॉट टेम्परेचर के अंदर, बिहेवियरल मैकेनिज्म ये होगा कि आप किसी ठंडे इलाके की तरफ चले जाएं। ठीक है, आपने जो एक्स्ट्रा कपड़े पहने हैं वो आप उतार दें, आप ठंडे इलाके की तरफ चले जाएं, आप एसी चला लें। ये सारा का सारा बिहेवियरल मैकेनिज्म के अंदर आएगा। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है इस चैप्टर का, दैट इज अबाउट द रोल ऑफ ब्रेन इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ब्रेन का हमारे पास इसमें क्या रोल होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने के लिए।
हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं ब्रेन का, विच हैज द थर्मोरेगुलेटरी कंसर्न। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो हमारे पास होता है ना, जहाँ वो कंट्रोल सेंटर जहाँ से थर्मोरेगुलेशन मेंटेन होगी, कराई जाएगी और सबको ऑर्डर दिया जाएगा, वो हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद होता है। इट इज अ कॉमनली कॉल्ड द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। आपने कभी सुना होगा कि किसी किसी जगहों पे थर्मोस्टेट लगे हुए होते हैं। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि भाई अगर कमरे के अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है, तो वो थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि वो कमरे का टेम्परेचर डिटेक्ट करता है कि भाई कितना कमरे का टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर कम है कमरे का, थोड़ा कम है, तो वो क्या करता है, वो हीटर को ऑन कर देता है और कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर कमरे का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो क्या करता है थर्मोस्टेट, टेम्परेचर कम कर देता है एसी चला के। तो इससे हमारे पास क्या हो जाती है, थर्मोस्टेट हमारे पास एक तरीके का डिवाइस होती है। तो इंसान की बॉडी के अंदर थर्मोस्टेट कौन होता है? हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट कहलाया जाता है, ठीक है। थर्मोस्टेट हमारे पास ऐसे एंजाइम्स को, ऐसे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, उनको ऑन एंड ऑफ स्विच करता रहता है, जिससे हमारे पास हीट की रेगुलेशन मेंटेन रहती है। उसने एक सेट पॉइंट रखा हुआ होता है कि भाई इस सेट पॉइंट के ऊपर इतना टेम्परेचर आएगा बॉडी की हीट हीट का, और इससे ज्यादा नहीं जाना है ना इससे कम जाना है। अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो फिर वो मेंटेन कराने के लिए हार्मोन्स रिलीज कराता है हाइपोथैलेमस हमारे पास। Any change in the body temperature below or above the set point is detected by the hypothalamus। हमारा hypothalamus क्योंकि थर्मोस्टेट है, तो उसके अंदर बहुत पक्के वाले सेंसर होते हैं और वो आसानी से बॉडी टेम्परेचर के अंदर चेंज को डिटेक्ट कर लेता है और उसके हिसाब से फिर वो काम करता है। On the contrary, in colder temperature, it inhibits heat loss mechanisms and activates heat saving mechanism। अगर हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हमारा हाइपोथैलेमस ये चीज डिटेक्ट करता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर वो क्या करता है, वो हमारे पास हीट लॉस वाले जो मैकेनिज्म्स होते हैं ना, कि भाई अब इतना टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट को लूज करना है, उनको एक्टिवेट करा देता है। इससे हमारे पास क्या होता है, जितना भी हीट होती है वो लूज होना शुरू हो जाती है, एक्स्ट्रा हीट। और यही चीज हमारे पास सर्दियों में होती है कि सर्दियों के अंदर जब थैलेमस डिटेक्ट करता है हाइपोथैलेमस कि भाई टेम्परेचर कम की तरफ जा रहा है, तो वो क्या करता है, वो हीट जनरेटिंग पाथवेज को इंसाइट करता है कि भाई अब तुम लोग जो हीट जनरेट करो, पहले तुम लोग को रोक रहे थे, अब तुम लोग हीट जानबूझ के जनरेट करो। उससे वो बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर लेता है उस हीट को। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस का काम होता है। इसके बाद हमारे पास फीवर है। फीवर हमारे पास क्या चीज होती है? फीवर हमारे पास वो बॉडी का टेम्परेचर होता है जो कि सेट पॉइंट या फिर नॉर्मल पॉइंट जो बॉडी का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे एक्सीड कर रहा होता है, उससे ऊपर गया हुआ होता है। इट कुड बी अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। मोस्टली फीवर जो हमारे पास होता है वो किसी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन का एक साइड इफेक्ट होता है। वो फीवर हमारे पास इस वजह से होता है। The fever in case of infection is a consequence of the activity of macrophage, which releases pyrogens to raise the body temperature to inhibit the growth of pathogenic macroorganisms। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल पैथोजन आ जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेजेस मौजूद है, ये हमारे पास पायरोजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर। उससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर मौजूद होगा वो फिर आसानी से किल हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारे पास। इसके साथ हमारे पास ये चैप्टर एंड हो गया है। ये इसके की पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ लेंगे समरी के तौर पे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को?